धाम प्रभात, बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत कर रहे हैं कि यह सम्राट अशोक अष्टमी का पर्व का तीसरा दिन है। भारत में जो पर्व हैं वह या तो फसलों के नाम हैं या महापुरुषों सम्राट अशोक एवं बुद्ध के इतिहास से जुड़े हुए हैं, जिनका वर्तमान में विद्रूपीकरण किया गया है। तो यह तीसरा दिन है। सम्राट अशोका अष्टमी के महापर्व में आग को पूरी तरह से दोष मुक्त करना है, बुराइयों से मुक्त करना है, अच्छाइयों में लगाना है। बना और नशा, ये जो बना शब्द है बनाने पर आधारित है और नशा बिगाड़ने पर आधारित है। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप पेय पदार्थ ही लेते हैं नशा के लिए, स्मोकिंग पदार्थ ही लेते हैं नशा के लिए, भोजन पदार्थ ही। नशा का मतलब है जिससे आपका काम बिगड़ रहा है, वह नशा कहला गया, और जिससे बन रहा है वह बना कहला गया। तो आज हमें बना और नशा, इन दोनों में विश्लेषण करना है कि किससे किससे आपका बनता है और किस किस चीज़ से आपका बिगड़ता है। कभी कभी आप ज़्यादा बोलते हैं तो बिगड़ जाता है, कभी कभी झूठ बोलते हैं तो बिगड़ जाता है, कभी कभी किसी पर विश्वास ज़्यादा कर लेते हैं तो बिगड़ जाता है, कभी कभी अविश्वास कर लेते हैं तो बिगड़ जाता है। तो हमको मूल्यांकन करना है कि किससे कार्यों को बन सकता है, किससे सब कुछ बन सकता है और कैसे सब कुछ बिगड़ सकता है। इसलिए बना और नशा, इन दोनों का सूक्ष्म विश्लेषण होना चाहिए। आज जब हम इतिहास को पढ़ते हैं और इतिहास के घालमेल को पढ़ते हैं, तब वर्तमान के इतिहासकारों के और इसके पीछे के इतिहासकारों ने भारत के इतिहास के साथ गद्दारी की है, नाइंसाफ़ी नहीं की है। और भारतीय साहित्यकारों ने आँख मूंद कर उनकी प्रशंसा किया है, उनका बड़प्पन किया है, उनका महिमा मंडन किया है। और तो और सम्राट अशोक के मकान की जो दीवारें थी वो सोने की परत चढ़ी हुई थी। तो ब्राह्मणी साहित्यकारों ने सम्राट अशोक और उनके वंशजों को दैत्य, दानव, तमाम दुनिया भर की चीजें लिख करके अपमानित करने का काम किया है। दुनिया भर के कपोल कल्पित काव्य, महाकाव्य और तमाम धर्म के नाम पर ढेर सारे गप्पों की गठरी लिख करके अपमानित करने का काम किया, और दूसरी तरफ काल्पनिक कपोल पात्रों को महिमा मंडन करके लोगों के दिमाग को गुमराह करने का काम किया। तो हम सत्य के शोध के लिए आगे जाएंगे। यह तीसरा दिन है जिससे बना और नशा के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे। इसलिए आप सब लोग अपने आप को कैसे शुद्ध करेंगे, कैसे बेहतर करेंगे, कैसे प्रगति करेंगे, कैसे उन्नति करेंगे, कैसे वास्तविक इतिहास को जानेंगे, कैसे अवास्तविक और वास्तविक के बीच की सूक्ष्म रेखा को जानेंगे, और किस तरह से गोल गोल गुमराह हैं, इन सारी चीज़ों को जानना आवश्यक है। आज है सम्राट अशोक महापर्व, अशोकाष्टमी का महापर्व का तीसरा दिन है। इसलिए आज आप लोगों को धम्म पूजा करना है, खीर का प्रसाद वितरण करना है, भंते गणों को भोजन करवाना है, धम्म दान करना है, ज़रूरतमंदों को दान करना है, सफ़ेद वस्त्र धारण करना है, पंचशील का पट्टी धारण करना है, घरों में धम्म ध्वज लगाना है। बहुत बहुत साधुवाद।